आज हम शुरू करने वाले हैं डार्लिंग इन द फ्रैंक्स एपिसोड 1। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं जल्दी ही और भी मजेदार एनिमे या एपिसोड्स लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जियान एक ऐसा बर्ड जो अपने विंग शेयर करता है, क्योंकि उन बर्ड्स के पास एक ही विंग होता है। जब तक एक मेल और फीमेल पैर एक दूसरे के ऊपर नहीं आ जाते और एक जैसा काम नहीं करते, तब तक वो उड़ नहीं पाते हैं। वो इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट क्रिएचर होते हैं। तभी उसे एक चिड़िया की आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां बहुत ही बड़े क्रिएचर होते हैं। फिर वो कहती है, कुछ रीजन की वजह से मुझे उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्लेन दिखाया जाता है उसमें। फिर जो उसके बगल में एक आदमी बैठा रहता है, वो उससे पूछती है कि मुझसे कैसी स्मेल आ रही है। वो बूढ़ा आदमी आगे से बोलता है कि उसे रेस्ट करने दो, वैसे भी वो पिछली बैटल से थक गया है। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम बहुत ही है मेंटेनेंस वाली लड़की हो। फिर वो लड़की पूछती है कि प्लांटेशन 13 में कोई ओशन है। फिर उसे किसी चीज से टकराने की आवाज आती है। तब वो उस तरफ जाता है तो देखता है कि कांच में खून लगा रहता है। और वो जब देखता है इधर उधर, तब उसे दिखता है कि एक चिड़िया पड़ी रहती है। वो उसे उठाने के लिए जाता है, पर वो चिड़िया उससे दूर जाने लगती है। वो कहता है, उन चिड़िया को क्या होता है जो कभी उड़ ही नहीं पाती है, वो कहाँ जाती है? वो कहता है कि मुझे इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से पता है और इसका आंसर है। तभी वो लड़की हमें दिखाई जाती है और वो कहती है, मैंने ढूंढ लिया। अगले सीन में हमें दिखा दे जहां कुछ बच्चे बैठ के एक पार्टनर किलर के बारे में बात कर रहे हो। वो बोलता है, इस लड़की के बड़े दांत और 2 सिंग भी हैं। वो बोलता है, जो भी लड़की के साथ राइड करता है वो उसका खून चूस लेती है और कोई भी इसके साथ 3 बार से ज्यादा राइड नहीं कर पाता है। उनमें से एक लड़की कहती है, मुझे पता है कि यह सिर्फ अफवाह ही है। वो लड़का कहने लग जाता है, पर किसी ने सिक्योरिटी को इसके बारे में बात करते हैं सुना था। पर दूसरा लड़का कमरे में आता है। वो पूछता है, तुम्हें पता चला कि हीरो कहाँ है? वो बोलता है, मुझे कुछ पता नहीं चला और कोई ट्रेस भी नहीं मिला। उसका फिर एक लड़का कहने लग जाता है, इसका मतलब वो यहाँ नहीं रहेगा ना? वो कहता है कि वो इस चांस को भी मना करने वाला है। तभी एक लड़की कहती है कि उसकी वजह से नावों में भी इसमें फंस चुकी है और उसका क्या होगा। अब तभी एक लड़का कहता है, जो अभी अभी हुआ है उसकी वजह से उसका हमारे सामने आने में बहुत ही मुश्किल होगा। वो लड़का कहता है, जरा उसके बारे में भी सोचो। तब वहीं पे एक लड़का रहता है और एक नीले बालों वाली लड़की रहती है जिसके नाम इचिगो होता है। उससे पूछता है कि ये ठीक है, तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं। तभी एक लड़की उस बड़े आदमी से बोलती है, जो कि डॉक्टर रहता है, कि हम यहाँ टेस्ट रन क्यों कर रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि इस सब को छोड़ो, और वो लड़की जो हमारे साथ थी वो यहाँ से भाग चुकी है। वो पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है, वो तो अभी यही थी। तभी वो बूढ़ा अपनी डंडी से उसकी तरफ इशारा करता है और बोलता है, वहाँ है, वहाँ देखो। फिर हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो उस चिड़िया को ढूंढ रहा होता है। फिर वो लड़का चलते चलते कहीं पहुंच जाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसी भी है। फिर वो देखते तो वहाँ पे कुछ कपड़े रखे रहते हैं। वो बोलते हैं, किसी पैरासाइट के। फिर वो देखता है और बोलता है, पर ये हमारी यूनिफॉर्म जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो देखता है कि वहाँ पानी में कोई तैर रहा होता है। फिर वो फिर देखता है तो वहाँ कोई नहीं रहता है और उसे लगता है वो इब गई है। फिर वो उसकी तरफ को भागने लग जाता है और उसे लग रहा होता है कि वो इबने ही वाली होगी। पर वो लड़की तभी उसकी तरफ तैर के आती है और पर उछल जाती है। वो लड़का कहता है कि मैंने पहली बार किसी लड़की को बिना कपड़ों के देखा है। वो कहता है कि मैं उससे अपनी आंखें भी नहीं हटा पा रहा था। फिर वो लड़की उसकी बहुत ज़्यादा पास आ जाती है। तभी वो हिलता है और वो कहती है, मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। फिर वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम भी एक पैरासाइट हो। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों ना आ रही थी। वो कहती है कि बेहद ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि मैंने सुना था कि समुद्र का पानी नमकीन होता है। वो लड़का बताता है कि ये कोई समुद्र नहीं है। वो लड़की कहती है कि मुझे इतना पता है। फिर वो लड़की उस लड़के को बोलती है कि तुम तैरने नहीं जा रहे हो। वो लड़का कहता है, नहीं, मैं ठीक है। वो लड़की बोलती है, पर मुझे यहाँ तैरने में बेहद ही ज्यादा मजा आ रहा था। वो लड़की बोलती है उस लड़के से, पर तुम मुझे इतनी देर से घर रहे थे, मुझे लगा कि तुम्हें भी तैरना होगा। वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हें इसलिए घर रहा था, मुझे लगा कि तुम डूबने वाली हो और मैं वहां तुम्हें बचाने आ रहा था। फिर वो लड़का उस लड़की को कहता है कि तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। वो लड़की कहती है, मैं समझ गई हूं कि तुम एक ठरकी हो। वो लड़का कहता है, ऐसा क्यों? वो लड़की बोलती है, जरा अपने हाथ में तो देखो। उसके बाद वो लड़का घबरा जाता है। उसके बाद उस लड़की को उसके कपड़े वापस दे देता है जो उसके हाथ में रहते हैं। फिर वो लड़की हंसते हंसते कहने लग जाती है कि तुम्हारा मुंह देखने लायक था। वो कहती है, पर तुम मुझे बचाने के लिए कदे, इसीलिए थैंक यू। फिर वो अपने कपड़े पहन लेती है। उसके बाद वो लड़की उस लड़के से पूछती है कि तुम भी एक पैरासाइट हो कि तुम्हारी यूनिफॉर्म भी हमारी तरह है। वो लड़की बोलती है, तो तुम क्या पायलट नहीं करते? वो बोलता है कि मैं पायलट कर नहीं सकता हूँ। फिर वो बोलने लग जाता है कि मेरे पास अब एबिलिटी नहीं है पायलट करने की। वो कहता है कि इसकी वजह से मेरे पार्टनर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। फिर वो लड़की कहती है, तब तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो।
वो लड़की कहती है कि मैं भी हमेशा अकेली गई थी। इन सींगों की वजह से वो लड़की बोलती है, अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है तो बस किसी और को ढूंढ लो। वो कहती है, अगर तुम किसी को ढूंढ नहीं सक रहे हो तो किसी का छीन लो। फिर वो लड़की उस लड़के को चाटती है और बोलती है, तुम्हारा टेस्ट बेहद ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वो लड़का उस लड़की को देखने लग जाता है और लड़की कहती है कि तुम्हें किस चाहिए थी। लड़का कहता है कि किस क्या होता है। वो लड़की कहती है, तुम्हें नहीं पता किस क्या होती है। वो बोलती है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थिंग होती है। फिर वो लड़की बोलती है उस लड़के को, फिर वो लड़की बोलती है, तुम्हारे अंदर की एबिलिटी अभी तक एक्टिव नहीं है, पर अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे लिए उसे एक्टिव कर सकती हूँ, और वैसे भी तुम्हें मेरे हॉर्न से डर नहीं लगता ना। फिर वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो लड़का भी बढ़ाता है, पर तभी वहाँ पे लोग आ जाते हैं। वो लोग कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे और तुम ऐसी कहीं पे भी भागना बंद कर दो। वो लड़की कहती है, वैसे भी कल तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक सेरेमनी नहीं होती आदमी रहता है। वो कहता है, पर उसकी वजह से मुझे नुकसान होता है। फिर वो आदमी उस लड़के से कहने लग जाता है, अगर इसने तुम्हें परेशान किया हो तो इसे माफ़ कर देना। फिर वो आदमी उस लड़के को बोलता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि इस लड़की से दूर रहना। फिर जब वो लड़की जा रही होती है तब वो लड़का बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बोलती है कि हम पैरासाइट्स के पास नाम भी होते हैं। वो कहती है, फिर भी मेरा कोड 002 है और लोग मुझे 02 कह के बुलाते हैं। फिर सेरेमनी रोज की होती है और वहाँ एक बच्चा कह रहा होता है, देखो सभी बड़े लोग हमें ही देख रहे हैं। फिर वहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम इचिको रहता है। वो इधर उधर देख रही होती है। तभी एक लड़का बोलता है कि फोकस करो सेरेमनी भी, क्योंकि सब हमें ही देख रहे हैं। हमें दिखाते हैं जहां उस लड़के को सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम और कुछ जानना चाहते हो। वो बोलते हैं नहीं। वो कहते हैं कि एचयू ने तुम्हें स्पेशल परमिशन दी है यहाँ रहने की, तुम फिर भी यहाँ से जाना चाहते हो। वो बोलता है कि वैसे मैं यहाँ रह के कुछ कर नहीं सकता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसको उसके पार्टनर को किसी चीज़ के अंदर भेज रहे होते हैं और उसकी पार्टनर कह रही होती है कि तुम्हें रह लेना चाहिए था, क्या तुम मेरी वजह से नहीं रहे। वहाँ वो कहता है, अगर मैं वहाँ रह भी जाता तो मैं वैसे भी कुछ कर नहीं सकता था। उसकी पार्टनर कहने लग जाती है कि तुम हमेशा से ही ऐसे थे, तुम हमेशा चीज़ों से दूर भागते हो। फिरोज को कहने लग जाती है कि तुम लकी हो कि तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हो। फिर वो जाने लगती है और कहती है, हीरो, क्योंकि अपना ध्यान रखना। उसके बाद हीरो उसको कुछ कहने वाला होता है, तभी उस पर उसका बैग फेंक देती है और कहती है, अब मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। उसके बाद वो लड़की उस लड़के को बोलती है कि जो तुमने मुझे नाम दिया था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद वो जाने लग जाती है और वो लड़का भी उसके पीछे जा रहा होता है, पर गार्ड उसे रोक लेता है और वो बोलता है, तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है। फिर हमें 02 दिखाई जाती है जो बोल रही होती है कि उसे क्लेक्सोसॉर की स्मेल आ रही है। इसके बाद हमें वही बच्चे दिखाए जाते हैं। फिर वह अनाउंसमेंट होती है कि रिचुअल्स शुरू ही होने वाला है। इसके बाद वो एक ही दम ऑफिशियल पैरासाइट बन जाएंगे। तभी वहाँ पे बहुत सारी फॉग आ जाती है। फिर से हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसको गार्ड बोल रहा होता है, अब जल्दी से अंदर चलो। वो लड़का कहता है कि मैं सोचता हूँ कि तभी वहाँ पे बेहद ज़्यादा भूकंप आने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो गोल सी चीज़ों पे कोई क्रिएचर हमला करने लग जाता है और उनको नीचे दबा देता है और फिर वो क्रिएचर बाहर निकल आता है। फिर जहाँ वो होता है वहाँ का डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और उस मॉइस्चर में फायर करने लग जाता है, पर वो सारे डिफेंस सिस्टम को तोड़ देता है। फिर हीरो दूसरी तरफ को भागने लग जाता है और देखता है वहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है। फिर दूसरा रोबोट उस क्लेक्सरसॉर पे हमला करने लग जाता है और वो क्लेक्सरसॉर उस रोबोट को उठा के फेंक देता है। उसके बाद वो रोबोट उस लड़के के सामने आके गिर जाता है। तब उसके लिए अंदर से वही लड़की बाहर निकलती है और वो बोलती है, उसके बारे में भूल जाओ, वो मर चुका है। वो बोलता है, तुम वहाँ क्या, तुम्हें बहुत सारे चोटें लगी हैं और तुम इसको पायलट नहीं कर सकती। फ्रैंक्स को अकेले पायलट नहीं किया जा सकता है। वो बोलती है कि मैं हमेशा ही से ही अकेली थी और मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। वो लड़का कहता है, 02 से नहीं, तुम मर जाओगी। 02 कहती है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, वैसे भी वो चीज़ अब हिलना शुरू कर देगी और जैसे ही वो हिलना शुरू करेगी वैसे भी सब मर ही जाएंगे। वो लड़का 02 को बोलता है, तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। फिर 0 है उस लड़के से कि तुम सच नहीं मेरी तरह हो। उसके बाद वो उस लड़के को अंदर खींच लेती है और बोलती है कि तुम मेरे डार्लिंग हो। उसके बाद 0 लड़के को किस कर देती है और उसका फ्रैंक्स बदलने लग जाता है। वो डॉक्टर बोल रहा था कि ये सच में ये फ्रैंक्स है और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उसके बाद वो फ्रैंक्स उस ग्लैक्सोसॉर पे हमला करने लग जाता है, उसको आराम से हराना शुरू कर देता है और उसके बाद उस पे अपना अटैक करता है। उसके बाद उसे हरा देता है, पर 02 उस लड़के को लेके बाहर निकल आती है और वहाँ जो नीचे बच्चे खड़े रहते हैं वो बोलते हैं, हीरो वो वहाँ क्या कर रहा है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ कोई और भी रहता है। वो कहते हैं, ये तो वही लड़की है जो पार्टनर किलर है। फिर वहाँ पे जो एक लड़की रहती है वो बोलती है, मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस कराती हैं, इस लड़की का नाम 0। तो यहीं पर इस एनिमी का ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आगे भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।